नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको मिलेंगी 8th क्लास से 12 तक की मैथ्स से रिलेटेड वीडियो। और आज हम करने वाले हैं +1 का फर्स्ट टॉपिक सेट्स के। आज हम सिर्फ सेट की डेफिनेशन को समझेंगे। उसका कोई डाउट है वो उसको क्लियर करेंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसे क्लियर करेंगे। तो हम सेट की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन का मीनिंग हमें समझना की जरूरत है। by well defined we mean that the given an object we should be able to say without hesitation whether it belongs to the collection or not। यानी कि वेल डिफाइन का यहाँ पर मतलब है कि हम बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए ये बोल सके कि ये जो एलिमेंट है सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसके बारे में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्योंकि एज ए पर्टिकुलर टॉपिक इन मैथमेटिक्स मे बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर्स। यानी कि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स के, वो हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम ही टॉपिक सभी के लिए इंटरेस्टिंग हो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में क्या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का तो हो सकता है फर्स्ट और थर्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और किसी का हो सकता है सेकंड या फोर्थ टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कौन से जो है टॉपिक जो सेट में आएंगे। इसलिए ये जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? सेट नहीं होगा। However, the collection of all topics in mathematics is a well-defined question. But as a particular हम ले, topics in mathematics may be interesting for some students, but by may not be interesting for others. यानी कि अगर हम सारे टॉपिक्स के मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर लें सेट के लिए तो फिर वो सेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें क्लैरिटी है कि भाई जो है ये सारे टॉपिक ही सेट का पार्ट है। यहाँ पर सबका ओपिनियन सेम होगा, यानी कि सभी का ओपिनियन सेम होना जरूरी है सेट के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेट मे कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक, ए कप एंड ए प्लेट लेइंग ऑन द टेबल मे आल्सो फॉर्म ए सेट, देयर कॉमन प्रॉपर्टी बीइंग दैट फॉर्म ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेइंग इन ऑन द टेबल। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो है नेसेसरी नहीं है कि जो सेट के अंदर सभी सेम टाइप के एलिमेंट हो। सेट में ये जरूरी नहीं है कि सभी सेम टाइप। जैसे हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया कि जो जो ऑब्जेक्ट है जो टेबल पे रखे हुए, अब टेबल के ऊपर क्या है, जैसे कप रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, जो भी मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी एक क्या कर सकते हैं, एक सेट को फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सेट के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी सेम टाइप के क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो। थैंक यू दोस्तों। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सेट के जो यहाँ पे दिए हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। अब 18 यहाँ पे ये कंडीशन है कि 18 से नीचे जितने भी नंबर हैं उनका कलेक्शन हमने लिया। अब वो ये जो है एलिमेंट क्या करेंगे, सेट को फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका हर एक बंदे का यहाँ पे है ओपिनियन क्या है, सेम रहेगा। क्योंकि 18 से नीचे वाले जो भी प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13 है, 17 वो लेने हैं। यहाँ पे वोवल का क्या है कलेक्शन बताया गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, कि वोवल का कलेक्शन यहाँ पे लिया गया है। तो वोवल को हमने पता है 5 है, तो वो सबका सेम ओपिनियन रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा, यानी क्लैरिटी रहेगी यहाँ पे कौन से मेंबर जो सेट में आएंगे कौन से नहीं आएंगे। ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है सेट के लिए। तो कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर लिए हमें पता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है।